संसद का शीतकालीन सत्र अपने आगाज के साथ ही मॉनसून सत्र वाले अंजाम की झलक दिखा रहा है। सत्ता पक्ष के तेवर और विपक्ष के कलेवर में दूसरे दिन भी सियासी दंगल जोरों पर रहा। विपक्षी दल शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग पर एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए। मोदी सरकार धोखा और संसदीय परंपराओं के विश्वासघात की पर्याय बन गई। परसों उन्होंने कहा था कल सुबह 9 बजे तक वो बता देंगे कि कब बैठक होगी, कहां बैठक होगी, क्या इस सब्जेक्ट की रूपरेखा क्या होगी। और आज जब हम 267 में जो सबसे महत्वपूर्ण है सवाल लगा रहे हैं तो वो चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब उन्हें विवश किया जाता है, चारों तरफ से मजबूर होते हैं तो कहते हैं हमने कहा था, पर ये थोड़ा कहा था, कब जवाब देंगे। हमेशा प्रयास रहा है इस सरकार का कि जनता के सरोकार के मुद्दों से ध्यान हटाया जाए, और ध्यान हटाने के लिए इसी तरह के मुद्दे उनके पास होते हैं। जनता आवश्यक है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ये आवश्यक समझते हैं कि जो मनमाने ढंग से एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है इस पर चर्चा किया जाए, जो त्रुटियां हो रही हैं उसे सुधार लाया जाए। समाजवादी पार्टी ने पहले ही साफ संदेश दिया था कि वो एसआईआर के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने तो संसद न चलने देने तक की बात कह दी। विपक्षी सांसदों ने मंगलवार सुबह से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। यहाँ तक के वेल में भी विरोध जताया गया। सभा का इलाका चंबल का इलाका है, यमुना बहती है चंबल, और यहीं से चंबल यमुना मिलकर के आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। देखिए, अखिलेश यादव जी जानते हैं, उनको अपनी बात याद आ रही है। जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, देख सपाई बिटिया घबराई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, हत्या लूट डकैती बलात्कार, यह सब समाजवादी पार्टी की रिजीम में होता था। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार के लोगों ने नकार दिया है और वही उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाला है। कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को प्रदेश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर को लेकर उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच मंगलवार को एक अहम बैठक भी हुई। एसआईआर के साथ साथ संचार ऐप पर भी सियासी संग्राम मचा। विपक्ष ने जहां सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए, तो वहीं सरकार ने इसे साइबर सुरक्षा से लेकर देश की सुरक्षा का कवर करार दिया। And definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बहरहाल संसद के शीतकालीन सत्र में करीब 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाने हैं, लेकिन 2 दिन से चल रहे सियासी दंगल में अभी और भी संग्राम की संभावनाएं हैं। वहीं पीएम मोदी भी विपक्ष को नसीहत देकर समझा चुके हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं दिख रहा। वहीं एसआईआर पर सपा के रुख पर सवाल यह है कि क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश।